नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको पता है मृत्यु के कितने बाद अगला जन्म होता है या मृत्यु होने के बाद दूसरा जन्म लेने तक आत्मा को कई पड़ाव से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान रोती बिलखती आत्मा को न सिर्फ दोबारा अपने परिजनों के बीच जाना पड़ता है, बल्कि अगर उसने पाप किए होते हैं तो कई तरह की सज़ा भी भुगतने के बाद उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। मृत्यु होने के बाद जीवात्मा शरीर से अलग हो जाती है और वह रोते परिजनों से बात करने की नाकामयाब कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर मौजूद ना तो शख्स कोई उसे देख सकता है और ना ही सुन सकता है। इसके बाद दो यमदूत जो आत्मा को अपने साथ नर्क की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक का रास्ता 86,000 योजनों का है और यह रास्ता तय करने के बीच जीवात्मा को बहुत थकान होती है, तो उसे रुकने की कोई अनुमति नहीं दी जाती। भले ही आप अच्छे कर्म किए हों तो आपको थोड़ी आराम करने का समय दिया जा सकता है, लेकिन बुरे कर्म वालों को कभी भी रुकने के लिए समय नहीं दिया जाता। उन्हें यमदूत घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। मृत व्यक्ति के परिजन पिंड दान नहीं करते तो वह आत्मा जंगलों में भटकती रहती है। कभी भी उस आत्मा को शांति नहीं मिलती। दरअसल मृत्यु के बाद जो पिंड दान किए जाते हैं, यमलोक के रास्ते में जीवात्मा को उसी पिंड का हिस्सा मिलता है और इन्हीं पिंड से आत्मा को ऊर्जा मिलती है। अगर वह पापी आत्मा हो तो यमदूत उस आत्मा को वह भी नहीं खाने देते। भूख प्यास से तड़पती जीवात्मा रोते चिल्लाते यमदूतों के हाथों मार खाते हुए यमलोक तक पहुंचती है, जहां उसके पाप पुण्य का हिसाब किया जाता है। आत्मा ने अपने जीवन में जिस हिसाब से कर्म किए हैं, उसे उस हिसाब से सजा मिलती है। अगर उसने अच्छे कर्म किए होंगे तो उसे स्वर्ग प्राप्त होगा और बुरे कर्म करने वालों को नरक की आत्माएं झेलनी पड़ती हैं। यमराज के दरबार में श्रवण और श्रावणी नाम के स्त्री पुरुष रहते हैं, जो जीवात्मा के कर्मों का लेखा करते हैं। फिर उन्हें पापों की सजा या पुण्य का फल मिलता है। जब आत्मा के पाप पुण्य का फैसला हो जाता है, तब धर्मराज दूतों को आत्मा को दंड देने का आदेश देते हैं। फिर यमदूत आत्मा को बांधकर नर्क की ओर ले जाते हैं। आत्मा को अग्नि के समान प्रभाव वाले 5 योजन तक फैले विशाल वृक्ष पर उल्टा लटकाकर लोहे की सलाखों से पिटाई की जाती है। अगर जीवात्मा मार खाते खाते बेहोश हो जाए तो उसे होश में आने का इंतजार करते हैं और जैसे ही होश में आती है फिर उसको उसी तरह मारा जाता है। इसके बाद इतनी मार खाने पर वह पेड़ से नीचे गिर जाते हैं, जहाँ नीचे उन्हें कुत्ते काटने लगते हैं और कुछ दुराचारी आत्माओं के मुंह में यमदूत धूल भर देते हैं, जबकि कुछ आत्माओं को नीचे गिरने के बावजूद भी मारा जाता है। कुछ आत्माओं को जमीन में आधा गाड़कर उनके सिर को बानों से भेज दिया जाता है, जबकि कुछ दुष्ट आत्माओं को तपती हुई कड़ाही में डाल दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नर्क का यह दृश्य भयभीत करने वाला है, जहाँ हमेशा ही चीख पुकार मची रहती है और पापी आत्माएं हमेशा अपने पापों के लिए क्षमा मांगती रहती हैं। श्री बताते हैं कि नर्क एक नहीं बल्कि 84 लाख है, जिसमें से अत्यंत की संख्या 21 है और 21 नरकों में दुष्ट आत्माओं को दंडित किया जाता है। मूर्ख पापी अधर्मी लोगों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं और सिर्फ धर्म से परिवार का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता, जिसके बाद उसे दोबारा मनुष्य रूप में जन्म मिलता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि नरक में सभी तरह की यातनाएं भोगने के बाद तुरंत जीव आत्मा को दूसरा शरीर मिल जाता है। अब शरीर इंसान का है या फिर किसी और जीवन का, वह भी उसके पिछले जन्म के कर्मों पर ही निर्भर करता है। जैसे सोने की चोरी करने वाला अगले जन्म में कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेता है,
जबकि गे को सताने वाला अगले जन्म में कुबेर हो जाता है। पुराण के अनुसार मरने के 3 दिन बाद व्यक्ति नर की यातना भोगते हैं, जिसके बाद उसे दूसरा शरीर मिल जाता है और इसलिए मृत्यु के तीसरे दिन को तीज के रूप में मनाया जाता है। आत्माएं 10 और कुछ 13 दिन में दूसरा रूप धारण कर लेती हैं, इसीलिए 10वां और 13वां मनाया जाता है। वहीं अगर किसी की मृत्यु आत्महत्या, दुर्घटना या फिर किसी के द्वारा मारे जाने से होती है तो आत्मा अकाल मृत्यु होने के कारण प्रेत या पितृ योनि में चली जाती है। दरअसल अकाल मृत्यु होने की वजह से कई जीव आत्माओं की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिस कारण वह इस संसार से दूर नहीं जा पाती और ना चाहते हुए भी प्रेत या फिर पीतर योनि में प्रवेश कर जाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु किसी दुर्घटना या आत्महत्या से होती है, उसकी जीवात्मा इस धरती पर तब तक भटकती रहती है जब तक उसकी अधूरी इच्छा पूरी न हो जाए या फिर उसके परिजनों द्वारा उसका श्राद्ध न कर दिया जाए। मित्रों, वैसे हर आत्मा को दूसरा जन्म मिले यह जरूरी नहीं है, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाले आत्माओं को यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती। ऐसे सज्जन आत्माओं को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, वही इस जीवन और मरण चक्र से मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि मनुष्य का अगला जन्म कब होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।